नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनेश कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन 9th हाउस। राहु जब आपकी जन्म कुंडली में 9वें स्थान पे रहेंगे, भाग्य स्थान पे रहेंगे, तो वो किस तरीके के परिणाम देंगे। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान और वहाँ पे राहु, यहाँ के राहु अगर मैं पहले शुभ परिणामों की बात करूं तो यहाँ का राहु इज़ वेरी गुड फॉर आपके फॉरेन ट्रैवल्स के लिए या सेटलमेंट इन फॉरेन के लिए। ये यहाँ का प्लस पॉइंट है अगर राहु आपके 9th हाउस पे बैठा हुआ है। यहाँ का राहु आपके हायर एजुकेशन इन फॉरेन लैंड इट्स वेरी गुड फॉर यू इफ योर राहु इज इन 9th हाउस। अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आप जॉब के कारण जॉब में फ्रीक्वेंट ट्रैवल के हिसाब से अगर फॉरेन ट्रैवल्स आपके यहाँ पे हो सकता है कि बहुत होंगे डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी राशि में है। और अगर आप एजुकेशन वहाँ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो यहाँ का राहु आपके लिए बेनिफिशियल है। बट अदरवाइज मैं बात करूँ, राहु इन 9th हाउस जब भी होते हैं तो ये जो हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस 9th हाउस की और जो राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह मैच नहीं करती है अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने फॉरेन वाली बात बताई। क्यों? क्योंकि ये धर्म स्थान है, ये मेरे भाग्य का स्थान है, ये मेरे गुरुजनों का स्थान है, ये मेरे पिताजी का स्थान है, और ये मेरे फैमिली वैल्यूज़ का स्थान है, ये मेरे नॉर्म्स का स्थान है, ये मेरे कल्चर का स्थान है, और ये मेरे एक कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज़, ये किस तरीके से मुझे लाइफ लीड करनी चाहिए, मेरा रिलीजन क्या बोलता है, मेरा कल्चर क्या बोलता है, कौन से वैल्यू सिस्टम्स के अंडर मेरे को लाइफ स्पेंड करनी है अकॉर्डिंग टू माई बर्थ। मैं किस रिलीजन में पैदा हुआ हूँ, किस वैल्यू सिस्टम्स में पैदा हुआ हूँ, उसके हिसाब से ये हाउस है। बट राहु जैसा ग्रह जो कि कोई बाउंड्रीज नहीं जानता, जिसको कि वो जो माया मोह का ग्रह माना गया है, जिसकी की डिज़ायर्स बहुत है, वो किसी वैल्यू सिस्टम्स को नहीं जानता, वो किसी नॉर्म्स को नहीं जानता, वो आउट ऑफ द बॉक्स काम करने पे बिलीव करता है, तो ये वाला ग्रह जब भी 9th हाउस में आता है अच्छे रिजल्ट्स जनरली नहीं देता है, क्योंकि यहाँ का राहु रिबेल करता है, यहाँ का राहु विद्रोही होता है। हो सकता है कि जनरली देखा गया है कि यहाँ का राहु गुरु विद्रोही भी देखा गए हैं। अगर यहाँ पे किसी जातक की कुंडली में राहु बैठे हैं तो हो सकता है कि वो गुरु की टीचिंग्स के अगेंस्ट में काम करें। हो सकता है कि जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस फादर से रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, फादर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, उनके आपस में मतभेद होते हैं, और हो सकता है कि वो फादर और जातक जिनकी कुंडली में राहु 9th हाउस में वो अलग अलग रहें। So it's not good for relationship with father, it's not good for relationship with gurus, and it is not good for overall value systems, क्योंकि आप हर चीज़ उल्टी करते हो, आपके नॉर्म्स जो बोलते हैं उसके हिसाब से आप उल्टी करने में बिलीव करते हो। सो वैल्यू सिस्टम इज एज कम्प्लीटली स्टेक्स। तो यहाँ का राहु आपको भ्रमित कर देता है। यहाँ का राहु की आपकी जो दृष्टि होती है, वो आपका जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। हो सकता है कि यू विल गेट इनटू अ मैरिज विद अदर कास्ट, आपके रिलीजन को नहीं बिलोंग करती है, एंड आप कोई इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इन व्हेन राहु इज़ इन 9th हाउस, बिकॉज 9th हाउस में राहु पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल होता है, वो उसको मैच नहीं करती है इस साइन। सो राहु इज़ नॉट हियर कंफर्टेबल। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ राहु इन 9th हाउस। नाउ टीचिंग ऑफ फादर्स की बात करूँ, यहाँ पे भाग्य में राहु, जब भी राहु 9th हाउस में होता है तो भाग्य में अड़चने आती हैं, भाग्य उदय में अड़चने आती हैं, क्योंकि यहाँ का राहु टिल द एज ऑफ 42 भाग्य साथ नहीं देता है आपका। अगर इफ एट ऑल यहाँ का बैठा हुआ राहु, अगर मतलब भाव के हिसाब से अगर बात करें राहु की यहाँ पे, तो यहाँ का राहु ठीक रिजल्ट्स नहीं देता है। बट अगर बाकी चीज़ें थोड़ी सी फेवरेबल हो जाए इन द सेंस कि ये बुध की राशि में बैठा हो, 9th हाउस में बुध की राशि कोई आ रही हो, कन्या राशि आ रही हो, मिथुन राशि आ रही हो, शुक्र की राशि आ रही हो, वृषभ राशि आ रही हो, तुला राशि आ रही हो, या शनि की मकर राशि आ रही हो, तो यहाँ का रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे होंगे। और भी अगर यहाँ पे बैठे हुए राहु पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, थोड़ी सी फेवरेबल चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और गुरु का और 9th हाउस का कारक भी गुरु है।
तो 9th हाउस पे अगर गुरु की दृष्टि आ जाए, जो कि भाग्य स्थान पे गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य में जो प्रॉब्लम राहु के कारण आ रही थी वो सॉर्ट हो जाएंगी और यहाँ के रिजल्ट्स, जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि फादर से उस लेवल के कन्फ्लिक्ट ना हो जितने कि एंटिसिपेटेड थे अगर गुरु की दृष्टि ना हो सकता है वो गुरु विद्रोही ना हो, बट यस कुछ इम्पैक्ट राहु इन 9th हाउस का तो होगा ही होगा। हाँ, ये गुरु की दृष्टि हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो रिजल्ट्स में थोड़ी कमतरता आ जाएगी, थोड़ी कमी आ जाएगी, बट कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहेगा ही। सो इन ऑल बात करें 9th दृष्टि की, सो जो अच्छी बातें हैं, व्हेन राहु विल बी इन 9th हाउस, इट्स गुड फॉर फॉरेन ट्रेवल्स, बिकॉज राहु इज फॉरेन। राहु मतलब फॉरेन ट्रैवल्स की बात करता है, राहु फॉरेन को डिनोट करता है। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आप एजुकेशन के हिसाब से जाते हैं, इफ़ यू आर इन जॉब एंड इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स, टूर के हिसाब से जाना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी राशि में, तो दिस इज गुड। इट विल आपको अच्छे रिजल्ट देगा, एजुकेशन में भी अच्छे रिजल्ट देगा, करियर में सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रिजल्ट देगा, और आप टूर पर भी जाते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। बट हैज़ रिगार्ड टू रिलेशनशिप विद गुरु, हैज़ रिगार्डिंग टू फैमिली नॉर्म्स को मानना, वैल्यू सिस्टम में रहना, रिलेशनशिप विद फादर, दिस विल बी ऑल इन अ, ये थोड़े से फेवरेबल नहीं रहेंगे, प्रोवाइडेड ये राहु यहाँ पे अकेले बैठे हों। अगर यहाँ पे राहु शनि के साथ बैठे हों, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, या यहाँ पे बैठे राहु के साथ 6th, 8th, 12th के लॉर्ड बैठे हों, तो ये राहु और पीड़ित हो जाएगा और रिजल्ट्स और नेगेटिव देना शुरू करेगा। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है रिजल्ट्स पे आने के पहले कि यहाँ पे राहु पे ओवरऑल इम्पैक्ट किस चीज़ों का आ रहा है। शुभ ग्रह का आ रहा है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़ शनि मंगल का आ रहा है कि यहाँ पे बैठे राहु के साथ। तीसरी चीज़ 6th, 8th, 12th के लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठे हुए, या उनका आस्पेक्ट तो नहीं आ रहा, उनकी दृष्टि तो यहाँ के राहु पे नहीं आ रही है। प्लस इस 9th हाउस का कारक इस सूर्य 9th हाउस का कारक है, और सूर्य और राहु शत्रु हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य आपकी राशि में किस तरीके से प्लेस्ड है। सो वो स्ट्रांग है या वीक है। सो ओवरऑल जो पिक्चर हम जो एनालिसिस करेंगे कुंडली का, वो सब इन फैक्टर्स को अकाउंट करते हुए देन वी विल डिसाइड कि यहाँ का राहु किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। बिकॉज एक अच्छे ग्रह की दृष्टि का सपोर्ट आपके पूरे जो कैलकुलेशंस है यहाँ के राहु के, वो चेंज करेगा। बट ओवरऑल नेट बात करें तो अगर राहु ये मान के चलें कि यहाँ पे राहु अकेला बैठा हुआ है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको राहु इन 9th हाउस मिलेंगे। होप यू आर लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड विल मीट सून, बाय।